क्या? बोले उसी झांकी का दर्शन चाहते हैं जो झांकी रामावतार में थी। एक बार उसी झांकी का दर्शन करा दीजिए। भगवान से निवेदन किया जामवंत जी ने कि उसी झांकी का दर्शन कराओ। नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवानुभागम। सीता समारोह पारो महासा यक चारु चापम पारो नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंश। एक बार उसी दर्शन को करा दीजिए। नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। जामवंत जी की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराए और आज भगवान अकेले नहीं, पूरा दरबार ही प्रकट हो गया। बोल राम दरबार की जय। जामवंत जी ने भगवान के राम दरबार की वो दिव्य झांकी अपने हृदय में बसाई, धारण किया और कहा प्रभु मलयुद्ध आपसे किया तो अपराध तो हमने किया ही है, इस अपराध का प्रायश्चित कैसे होगा? इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, क्या हमारी जो पुत्री है जामवंती, हम सोच रहे हैं आप इसके साथ परिग्रहण करें, विवाह करें, और अगर आपने विवाह कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपने हमें क्षमा कर दिया। भगवान जामवंत जी की पुत्री जामवंती से विवाह करते हैं। जामवंती को लेके भगवान आए, उस सामंतक मणि को लाए, सत्राजित को दिया। सत्राजित ने महाराज उस सामंतक मणि को पाकर अपने आप पर बड़े पश्चाताप किए। महाराज बड़ी ग्लानि हुई, भगवान पर कलंक लगाया मैंने, कितना बड़ा अपराध किया है। भगवान के चरणों में गिर गए, क्षमा करिए भगवान। भगवान ने कहा मैं क्षमा कर दिया। बोले ऐसे नहीं मानूंगा, क्षमा आपने किया है, मैं ऐसे नहीं मानने वाला। फिर बोले हमारी एक बिटिया है जिसका नाम सत्यभामा है और हम चाहते हैं कि सत्यभामा के साथ आप विवाह करें। भगवान ने सत्यभामा के साथ विवाह किया। अब कितने हो गए? रुक्मणी जी से 1, जामवंती जी से 2 और सत्यभामा से 3 विवाह भगवान के ऐसे हुए। भगवान एक बार महाराज अर्जुन के साथ रथ पर विराजमान होके जा रहे थे तो जमुना जी के किनारे महाराज एक स्त्री को महाराज तप करते हुए देखा। भगवान ने अर्जुन को भेजकर पूछा कि भाई देखो किस कारण तप कर रही है। अर्जुन ने जाकर के जब उसकी कामना जानी तो उन्होंने कहा कि मैं जमुना हूं, कालिंदी के रूप में तप कर रही हूं, भगवान को पाना चाहती हूं। अब अर्जुन ने वहां जमुना जी से विवाह करा दिया, कालिंदी से। भगवान कालिंदी से विवाह किए, मित्रवृंदा से विवाह किए, सत्या से विवाह किए, मित्रवृंदा से विवाह किए। और महाराज लक्ष्मणा जो अयोध्या की राजधानी को स्वयं संभालती थी, लक्ष्मणा के साथ विवाह किए। भगवान के विवाह 8 पटरानियां हो गई। जामवंती, सत्यभामा, लक्ष्मणा, कालिंदी, मृत्यवृंदा, सत्या और लक्ष्मणा और श्री लक्ष्मी अवतार श्री रुक्मणी जी, 8। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन 8 पटरानियां भगवान की द्वारिका में निवास करती हैं। एक भौमासुर नाम का राक्षस था,
उसका महाराज इतना प्रभाव था, सारे राजाओं को महाराज जीत लिया उसने। राजाओं के यहाँ की जो राजकुमारियां थी उनका हरण करके लाया, कारागार में कैद कर दिया और सोचा कि जिस दिन महाराज 16,108 पूर्ण होंगी फिर उनके साथ हम विवाह करेंगे। 16,100 राजकुमारियां हो गई कारागार में। सबने सोचा महाराज ये तो ठहरा दुष्ट, मुझे कैद करके रखा है और ऐसी परिस्थिति में मुझे अगर कोई बचाने वाला है तो गोविंद के सिवा और कोई नहीं। इसलिए सारी राजकुमारियों ने मिल करके गोविंद को पुकारा कि घे मुरारी कुंजो बिहारी, घे मुरारी कुंजो बिहारी, घे मुरारी कुंजो बिहारी। एक प्रणत जनबंधु, सारी राजकुमारियों ने गोविंद को पुकारा, एहि मुरारी कुंज विहारी, एहि मुरारी कुंज विहारी, एहि प्रणत जनबंधु, एहि